शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को अलग फ्लोर पे रखा जाता है हॉस्टल में। सेम फ्लोर पे नहीं है, सेम लिफ्ट में नहीं जाएंगे, सेम खाने की टेबल पे नहीं खाएंगे। जो जो सवर्ण समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं उनको आखिर किस बात का डर है? उनकी मनुस्मृति और मनुवाद मेंटालिटी है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में हैं, परिसर में, और यूजीसी एक्ट जब से आया है इस देश में उसके बाद से लगातार जो है कभी विरोध में कभी समर्थन में इस देश में आंदोलन हो रहा है। इससे साफ साफ पता चलता है कि देश का समाज कैसा है। और हमारे साथ अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नंता मैम क्या कहना चाहेंगी जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी आनंद फानन में इस पर रोक लगा दिया, स्टे लगा दिया? हाँ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो कानून इसी सुप्रीम कोर्ट की इसी बेंच ने जी रोहित वेमुला की माँ हाँ और पायल तडवी की माँ के पिटिशन के बेसिस पे हाँ ऑर्डर किया था सरकार को और पार्लियामेंट को कि आप एक कानून लाएं हाँ। ताकि ये जो 118% जातिगत हिंसा बढ़ गई है यूनिवर्सिटी 2012 से, उसको रोका जाए। और ये पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन इसको दे दिया, जिसके दिग्विजय सिंह जी चेयरपर्सन है, और उसमें बहुत सारे सब पार्टी के लोग हैं, बीजेपी के भी बहुत लोग। और उन्होंने पूरा अध्ययन करने के बाद रेकमेंड किया कि ये सारी सिफारिशें लागू हो, जब भी लागू हो। और इसमें एक तो वो क्लॉज है शिकायत वाला कि शिकायतकर्ता की शिकायत अगर सही नहीं पाई गई, 2012 के उसमें क्लॉज था, तो जिसने शिकायत की है उसी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, तो कोई भी शिकायत नहीं करेगा। इधर आ जाए जी मैम, पुनः एक बार अपनी बात। कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ये ऑर्डर मतलब सिफारिश दी पार्लियामेंट को कि ये जो सारी चीजें आई हैं बिल्कुल सही हैं, सारा जो आंकड़े भी आए हैं, और इसके बेसिस पे दो तीन चीजें उन्होंने कही। एक तो ये शिकायतकर्ता वाले क्लॉज हटाओ, क्योंकि इससे फिर कोई आगे आ ही नहीं रहा है। जो दबा कुचला समाज है पहले से दबा है, बड़ी हिम्मत करके आगे आना पड़ता है, और अगर आगे आएंगे तो फिर उनको झूठा साबित करके आप खुद ही उन्हीं के खिलाफ एक्शन लेंगे, तो ये बेकार है। लेकिन मीडिया भी जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी वो इसी बात को बतला रहा है कि कैसे इस कानून के लागू हो जाने से जो सवर्ण कम्युनिटी के जो विद्यार्थी हैं उनके साथ जो है ना कहीं अन्याय होगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारे समाज में गैर बराबरी इतनी ज्यादा है, जबान में एकदम ऊपर है। आप पूरी जुडिशरी को देख लीजिए, आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देख लीजिए, आप यूनिवर्सिटी में फैकल्टीज को देख लीजिए, सब में 90%, 80%, 90% अपर कास्ट है। आपका रिजर्वेशन पॉलिसी के बावजूद वो परसेंटेज भरा ही नहीं जाता है। और ये मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ, जबकि SC/ST रिजर्वेशन का प्रावधान 1952 से आ गया था, लेकिन हमारे यहाँ ये 1997 में लागू हुआ, क्योंकि पहले वो करना ही नहीं चाह रहे थे। 8000 टीचर हमारी यूनिवर्सिटी में थे, एक भी टीचर SC/ST का नहीं था, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं था तो क्या था? सिलेक्शन कमेटीज में सवर्ण बैठे, सवाल वो पूछे, भाई भतीजावाद घोर चलता है। और लेकिन दबे कुचले समाज का कोई आगे नहीं आ पाया, तो हम लोग को डिमांड करते थे तब से कि रिजर्वेशन। हम न्याय पसंद हो गए, मैं सवर्ण जाति की कहलाऊंगी, लेकिन हम लोग आप खुद सवर्ण समुदाय से आती हैं और आप कह रही हैं कि न्याय पसंद है, तो जो सवर्ण समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं उनको आखिर किस बात का डर है? उनकी मनुस्मृति और मनुवाद मेंटालिटी है। और मैं कहती हूँ कि समाज में दो टाइप के लोग होते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट में सब काम करते हैं, लेकिन एक एनलाइटन सेल्फ इंटरेस्ट में करता है। अगर समाज बढ़ेगा तब हम भी बढ़ेंगे, अगर बेहतर समाज होगा, बेहतर क्लाइमेट होगा, डेमोक्रेसी होगी, तो सबके फायदे में है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम आगे बढ़ जाएं, बाकी को दबा दें, तो वो गलत मेंटालिटी है, वो नैरो है, वो सेल्फ डिफीटिंग है। आप खुद भी बर्बाद होंगे जब देश बर्बाद होगा। तो देश बर्बाद क्यों हो रहा है? क्योंकि इस कास्ट सिस्टम हमारी आत्मा पे एक श्राप है। आप अपने 85-90% लोगों को बाय बर्थ आप डिबार कर देते हैं, ना जुडिशरी में आ रहे हैं, ना मीडिया में आ रहे हैं, ना कहीं भी जहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं नहीं आ पा रहे हैं, है ना। और मैल न्यूट्रिशन सब कुछ है, सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट देखो। और उसके बाद आप कहते हैं कि आपके पैर हमने काट दिए, लेकिन वही रेस दौड़ो जो दो पैर वाला दौड़ रहा है, ये तो डजंट मेक एनी सेंस, है ना। इसीलिए रिजर्वेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लेइंग फील्ड अनइक्वल है। अगर आप चाहते हैं कि लोग अपना पोटेंशियल रियलाइज कर पाएं,
तो उनको हमें आगे लाना पड़ेगा ना, और ला के रखना पड़ेगा। ड्रॉप आउट रेट कितना ज्यादा है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स पॉपुलेशन में रिजर्वेशन कुछ हद तक आ गया, लेकिन फैकल्टी में नहीं आया। तो फैकल्टी की जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए रिजर्व कैटेगरी के प्रति, वो नहीं हो पाती है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में 90s में मैं ईसी मेंबर थी, मैंने देखा और एक धरना बहुत बड़ा चला, तब मुझे पता चला कि वहाँ पे इतनी डिस्क्रिमिनेशन चल रही है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को अलग फ्लोर पे रखा जाता है हॉस्टल में, सेम फ्लोर पे नहीं है, सेम लिफ्ट में नहीं जाएंगे, सेम खाने की टेबल पे नहीं खाएंगे, उनको अलग रंग का क्वेश्चन पेपर दिया। कहाँ की बात है मैडम? यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज यूसीएमएस, हमारा सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ये चीजें बाहर नहीं आती हैं। और दूसरे वालों की बात, मैंने जब बातें सुनी लोगों की, हम भी कंफ्यूज थे 91 में, लेकिन हमें समझ आया कि मेरिट जो हम अपना मानते कि मैं बहुत मेरिटोरियस हूँ, मेरे बाप दादाओं का प्रिविलेज जो मेरे पास आया उसकी वजह से मैं इतने आगे पहले से थी। तो मेरिट नाम की चीज क्या होती है, वो आपके सर्कमस्टांसेस से बनती है ना। तो अभी देख लें कि वो किस तरह से बात करते हैं। ये चूड़ा चमार राज करेगा हमारे ऊपर, ये जमादारिन की बेटी अब हमारी बच्चों को पढ़ाएगी, मतलब ऐसी बातें। प्रधानमंत्री मोदी को भी लेकर बहुत सारी अपशब्द बातें कही, उनकी जाति को भी प्रार्थना। दिखावा है, वो सब दिखावा है। खुद ही लायक, मतलब लायक खुद ही नहीं, लाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने सोचा आप उनको भी खुश कर देंगे और पीछे से गिरा देंगे, कहेंगे अब हम क्या करें, सुप्रीम कोर्ट ने गिरा दिया। तो हम कहते हैं अगर ये आप ईमानदार हैं तो ऑर्डिनेंस लाइए। जैसे 200 पॉइंट के लिए आप ऑर्डिनेंस 2019 में लाए थे, वो डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर चालू हो गया था सुप्रीम कोर्ट के बेसिस पे, है ना। और डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर में रिजर्वेशन ना के बराबर हो गया, उनके डिपार्टमेंट छोटे होते हैं और फर्स्ट रिजर्व पोस्ट 7वीं है, 6 के डिपार्टमेंट में मौका ही नहीं आता है। एसटी तो 14वीं रिजर्व है, तो उसका तो कभी भी मौका नहीं आएगा। तो तब बड़ी लड़ाई 1 साल तक लड़ी थी, मैं टूटा की प्रेसिडेंट थी। उसके बाद ऑर्डिनेंस लाके इन्होंने रिवर्स किया, फिर वो ईडब्ल्यूएस भी लिया है दूसरों को खुश करने के लिए। तो ये सब चलता है। मीडिया में चल रहा है कि ठाकुर ब्राह्मण जीते, SC ST OBC हारे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की चीजों को मीडिया में दिखाना। आज में बराबरी हम नहीं ला पाते हैं तो हम सब हार गए, हम सब हार गए। ये रेसिज्म है, इसके 2 लफ्ज नहीं है, ये रेसिज्म है। क्या बर्थ से बिलीव करते हैं कुछ लोग कम टैलेंटेड हैं, तो आप रेसिस्ट हैं। आप नस्लवाद में बिलीव करते हैं। जातिवाद इज अनदर फॉर्म ऑफ नस्लवाद, और हम कभी भी अपने आप को रेसिस्ट नहीं कहेंगे। हमने सहा है, ब्रिटिश ने हमारे खिलाफ भी रेसिज्म प्रैक्टिस की और ब्लैक्स के साथ साउथ USA में हो रहा है। तो हम खुद रेसिस्ट बन जाएंगे जब हम विक्टिम रह चुके हैं। ये तो बेवकूफ़ी की बात है, हमारा धर्म भी नहीं परमिट करता है। हमारा धर्म हर चैप्टर में गीता के लिखा है कि वही स्पिरिचुअली इवॉल्व है जो परमात्मा को इक्वल मेजर में सब में देखता है, सब लिविंग बीइंग में देखता है। तो आप और मैं में कोई फर्क ही नहीं है। तो ये क्या आप SC ST लगाए हुए हैं? जिस प्रकार से बिल आया उसके बाद विरोध बढ़ा तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से कोई तर्क नहीं दिया। इस पर आप क्या कहना चाहिए? सरकार दोनों तरफ की खाना चाह रही है, बोले तो क्या बोले। हम बोलेंगे तो बोलेगा तो बोलता है। वो भी था, एक गाना होता था ना, हम बोलेंगे तो बोलोगे क्या बोलता है। तो इधर भी नहीं बोल सकते, उधर भी नहीं बोल सकते हैं। वो कहेंगे तो वो ना खुश, वो कहेंगे तो वो, तो जानबूझ के पीछे से सारा ये पॉलिटिक्स चली। तो सरकार इसमें पूरी तरह से ये शामिल है कि समाज 2 धड़े में बटा रहे, उनको वोटों का ध्रुवीकरण का फायदा हो। नहीं, धड़ों में बटा रहा है, लेकिन एक धड़ा जो छोटा सा धड़ा है जहाँ से आपके सर संचालक आते हैं, तो जो भी कहते हैं ना, सर संचालक जो है RSS के सबसे शुद्ध ब्राह्मण, है ना, उन्हीं की चले। दूसरा दबा रहे, आप पार्टी में हो ना हो उसकी चलती नहीं है। आप प्रेसिडेंट भी हो इंडिया के तो आपके मंदिर में जाने का के बाद शुद्धिकरण किया जाता है। आपने नया पार्लियामेंट नए प्रेसिडेंट से नहीं खुलवाया। एक सवाल मैम, कि जो डर है सवर्ण समुदाय में कि इस कानून का गलत जो है यूज किया जाएगा उनके खिलाफ, इसी के कारण इतना ज्यादा बवाल हुआ है। नहीं, देखिए ऐसा है कि आपकी जुडिशरी, आपका प्रशासन, फैकल्टी मेजॉरिटी आपकी, तो आपको क्यों डर है? दूसरे को डर होना चाहिए ना, जिसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आपको क्या डर है कि आपके साथ न्याय क्यों नहीं होगा? अगर आपने नहीं किया है कुछ और अगर शिकायत झूठी दी है तो झूठी शिकायत के बेसिस पे आपको बरी कर दिया जाएगा। बरी तो कर दिया जाएगा, लेकिन जो परेशानी होगी वो उसकी बात, परेशानी तो झेलनी पड़ेगी। नहीं तो कोई कानून मत रखो देश में, हर कानून का मिसयूज का चांस होता है। आपने ये जो पॉश एक्ट लाए ना, और बहुत मत कहते हैं कि झूठी शिकायत लेके मेरी तो लाइफ खराब हो गई। एक उसके डर से जो 99% औरतों की पीड़ा है उसको एड्रेस करने के लिए जो कानून आया 2012 में निर्भया के बाद, तो क्या उस कानून को भी गिरा दें हम?
चलिए मैम, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रही थी नैनीता मैम, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, और बता रही कि किस प्रकार से जो कानून है, ऐसा कोई कानून नहीं है जिसका कि गलत जो है यूज नहीं किया जा सकता। इस आधार पे किसी कानून को रोका नहीं जाना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजन कुमार, धन्यवाद।